आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो बेसिकली 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लर्न करना होता है। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। तो पहली आपका ये है। फिर एक है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बेसिकली ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ से दो और आइडेंटिटीज़ बनती हैं। वो क्या हैं, उनको भी आपको याद करना है। याद क्यों करना, इन्हीं से बन रही है तो यही सफिशिएंट होगा, सवाल ले जाता है। पर उन्हें याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जब प्रूविंग के क्वेश्चन करते हैं उसमें हमारी एक फ़ोटोग्राफिक जो मेमोरी होती है वो बहुत काम आती है। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, जैसे आपने ये लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर इसमें हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, रीअरेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन में अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो उससे अगर हमने याद किया हुआ है तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है साइन स्क्वायर ए, लिंक कर लेता है। लेकिन अगर आपको साइन स्क्वायर ए मान लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो ये फार्मूला आपके दिमाग में नहीं आएगा। तब वहाँ पर ये याद किया हुआ आपके फोटोग्राफिक मेमोरी की हेल्प से तुरंत आपको क्लिक कर जाता है साइन स्क्वायर ए। तो बेसिकली इसी फार्मूले से ये सेकंड फार्मूला बना है, थर्ड। बट इन सबको मेरा सजेशन ये है आपको कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग को अच्छे से सॉल्व करना सीखना है तो फिर तीनों फार्मूलों को याद करना चाहिए आपको, ताकि ऐसे भी याद करो वैसे भी याद करो, ताकि आपका जो है ये बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अब ऐसे ही जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो साइन स्क्वायर ए आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उस साइड गया तो साइन स्क्वायर ए। तो ये जब आप क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तब आपको ये काम आएगा। ठीक है। तो इसको आपको याद करना है अच्छे से। इसी तरीके से ये फोर्थ वाला जो आपका फार्मूला बना, इसी फार्मूले से 2 फार्मूले और बनेंगे, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 5th नंबर का फार्मूला हो गया, अगर आपको 1 इक्वल टू निकालना है, ये 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, साइन का ध्यान नहीं रखते। अगर आपने यहाँ पे उल्टा लिख दिया 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, क्वेश्चन में जब सॉल्व करते समय तो गलत हो जाएगा, वहाँ -1 लिखना होगा आपको। यानी या तो इसको कन्वर्ट करो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर में, 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए 1 नहीं होगा, वो -1 हो जाएगा। ओके। उसी प्रकार से 1 माइनस सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही हम लिख सकते हैं। इसलिए इन्हें लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक। अब ये देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस 10 और सेक के बीच का रिलेशनशिप है, इसमें कॉट और कॉसेक के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है। यहाँ साइन और कॉस के बीच का रिलेशनशिप है। तो ये आपको हेल्प करता है चेंज करने में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब यहाँ पे 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इन सिमिलर वे कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये 8 और 9, इस तरह से ये देखने में 9 फार्मूला बन रहा है, 9 आइडेंटिटीज़ हैं, बट एक्चुअल में ये सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ है। एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1, एक है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और ये तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बट ये भी याद करना ज़रूरी होता है। हमारे दिमाग में ये ज़रूर आता है कि हम सिर्फ ये याद कर लें तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलता। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्लिक नहीं करेगा दिमाग में, तो इसलिए इन्हें लर्न करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपके एक मेमोरी में ये आ जाता है, ये लिखा हुआ आ जाएगा मेमोरी में, आपको तुरंत ये क्लिक कर जाएगा। तो इसलिए इन्हें सॉल्व कर इस तरीके से याद करना ज़रूरी है। अब आते हैं कि प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करने में ये सब इस्तेमाल होता है, आपको प्रूविंग के क्वेश्चन सॉल्व करने।
तो इसके अलावा आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद होनी चाहिए, वरना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस्तेमाल होगा इसमें। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। कई बच्चों को ये याद होता है बहुत अच्छे से और कई बच्चों को ये याद नहीं होता है, तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। जैसे यहाँ पे आपको है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए। तो ये इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में। इसी तरीके से ये 3 फार्मूले आपको पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। अब इसके 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब से बना हुआ। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इसकी हेल्प से आप ये लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, ये आपने लिखा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो कुछ जगहों पे ये फार्मूला अप्लाई होता है, नहीं तो मैक्सिमम जगह पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। इन अ सिमिलर वे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसमें और उसमें सिर्फ अंतर क्या होता है, यहाँ पे आपका ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो माइनस है तो माइनस, और नेक्स्ट वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ये और प्लस ए बी। तो देखिए अगर माइनस है तो प्लस ए बी करते हैं, प्लस है तो माइनस ए बी, बस यही अंतर है। ये प्लस है ये प्लस है, ये माइनस है ये माइनस। इसको लर्न, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए अगर आप आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका यूज़ होगा। इसके अलावा आपको एलसीएम की नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूविंग वाले क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ याद हैं और आपको एल्जेब्रिक की ये नॉर्मली यही आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, तो मैंने इसीलिए आपको उसमें से ये वाली आइडेंटिटीज़ बता दी है, ठीक है। तो ये बच्चों को स्क्वायर वाली तो फिर भी याद होती है, क्यूब वाली बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो ये अगर आपको याद रहा तो आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगी, वो बहुत ज़रूरी होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी एक में, मतलब कॉस को साइन में कैसे बदलना है, टेन को साइन के रूप में कैसे लिखना है, कॉट को कैसे लिखना है, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मैं वो आपको समझाऊंगी।